आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज आज तक तो आप लोग बहुत सुने होंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है और पहले से भी सुनते आए हैं। लेकिन आज हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, वो भी कैसे। आइए आपके सामने मैं एक त्रिभुज बना के लाया हूँ। अब इसमें हम देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता कैसे। पहले आप लो एक गत्ता लो ऐसे त्रिभुज के आकार का, उसके बाद उसको आप ऐसे काट लो बीच से, तीनों कोण अलग अलग कर लो ऐसे। ये यहां से और ये यहां से। उसके बाद देखेंगे कि ये सब क्या है। ये सब है हमारे कोण। देखो, ये था हमारा पहला कोण, ये था दूसरा कोण, पहला कोण दूसरा कोण, शीर्ष मिलाते चलो, और ये है तीसरा कोण। अब देखो तीनों कोण मिलके कितने अंश का कोण बना रहे हैं। ये त्रिभुज के तीनों कोण थे, हम तीनों को काट लिए हैं। अब जब तीनों को काट कर हम मिला रहे हैं तो हमारा कितने अंश का कोण बन रहा है। देखो, जब हम तीनों को मिला लिए तो हमारा कोण बन रहा है 180 अंश का। ये एक सीधी रेखा बन गई, अर्थात 180 अंश का कोण बन गया। जब त्रिभुज को काट कर हम तीनों कोणों को मिला देते हैं तो कितना बन जाता है, 180 अंश। तो इसे प्रैक्टिकल से देखने तो पता चल रहा है प्रैक्टिकल से कि इनका योग 180 अंश होता है। लेकिन अब हम सिद्ध करके भी देखते हैं कि कैसे 180 अंश होता है। ये तो प्रैक्टिकल से हो गया। सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ऐसे बना लो, त्रिभुज मान लो ए बी और सी है। ये त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। मान लो ये कोण है एक, ये कोण है दो और ये कोण है तीन। अब हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब ज्ञात है तो क्या लिखेंगे, क्या ज्ञात है हमें, त्रिभुज ए बी सी ज्ञात है। त्रिभुज ए बी सी हमें क्या ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर 180 अंश, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों को अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हमें सिद्ध करना है। और कोण हमारे तीनों कितने हैं, एक दो तीन, तो अर्थात कोण एक प्लस कोण दो और प्लस कोण तीन बराबर 180 अंश। इतना हमें सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध तो करना है लेकिन हम सिद्ध ऐसे नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करना है, सर्वप्रथम BC के समांतर तथा A से जाती हुई एक रेखा खींचेंगे। BC के समांतर हो और A से जाती हुई हो, इसको मान लो PQ है। ठीक, तो रचना में क्या लिखेंगे, BC के समांतर, BC के क्या होनी चाहिए, BC के समांतर तथा A से जाती हुई एक रेखा खींचा। BC के समांतर तथा A से जाती हुई एक रेखा खींचा। अब क्या करेंगे, अब आओ देखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में देखो क्या है हमारा, कोण P A B बराबर कोण A B C। देखो कोण PAC ये वाला कोण बराबर कोण ABC ये वाला कोण। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या हैं,
ये और ये रेखा समांतर है तो ये और ये कोण क्या हो जाएंगे, ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। कौन से कोण, एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। और इसी तरीके से कोण PAB, अब ABC है कितना, कोण ABC है कितना, कोण 2 के बराबर है। इसको मान लो समीकरण 1। और देखो इसी तरीके से कोण QAC बराबर कोण ACB, ये भी क्या है, देखो कोण QAC बराबर कोण ACB, दोनों क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। दोनों क्या है, दोनों एकांतर कोण है। और कोण QAC बराबर कितना है, ACB का मान कितना लिए हैं, कोण 3, अर्थात कोण 3। इसको मान लो समीकरण 2। अब देखो ये कोण कितना हो गया हमारा, ये कोण 2 के बराबर हो गया और ये कोण कितना हो गया, कोण 3 के बराबर। अब क्या हो जाएगा, कोण PAB प्लस कोण BAC और प्लस कोण QAC बराबर कितना है, 180 अंश। अर्थात कोण PAB बराबर कोण BAC बराबर, देखो सॉरी, कोण PAB प्लस कोण BAC प्लस कोण QAC बराबर कितना होगा, 180 अंश। क्योंकि ये तीनों कोण मिलके एक सीधी रेखा, सरल रेखा का निर्माण कर रहे हैं। और जहां पे सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा बनती है वहां पे कितने कोण बनता है, हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। जहां भी सीधी रेखा दिखी वहां हमेशा आपका 180 अंश का कोण हो जाएगा। यहां लिखना है तो लिख दो ऋजु कोण, लिखना है तो लिख दो ऋजु कोण या ऋजु कोणीय या सरल रेखीय कोण, ऋजु कोण। ठीक है, अब सबका मान रख दो। कोण PAB, कोण समीकरण 1 ऐसे लिख लो, समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर PAB कितना है, कोण 2। और कोण BAC कितना है, कोण 1 और प्लस कोण QAC कितना है, कोण 3 और बराबर कितना, बराबर 180 अंश। तो कोण 1 क्रम से कर लो, कोण 1 प्लस कोण 2, नहीं दिख रहा होगा, चलो इधर देखते हैं। तो इसको यहां लिखते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। यही तो देखना था हमें कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश होता है। तो यही तो सिद्ध करना, सिद्ध हो गया, लिख दो इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।